एक बार भगवान राम जब राज दरबार में राजा बन करके शासन करने लगे तो लक्ष्मण जी को कहा, भैया लक्ष्मण देखो द्वार पर कोई आए तो उसको दरबार में बुला के लाना, कोई खाली हाथ न चला जाए, किसी की समस्या हो तो उसको जरूर सुलझाना। लक्ष्मण जी गए, जाकर के वापस से बोले भैया कोई नहीं है द्वार पर, तो बोले नहीं फिर से जाओ देख के आओ। गए, जाकर के देखा एक कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ते के सर से खून बह रहा है। लक्ष्मण जी बोले अरे कौन हो तुम, क्या हुआ, क्या चाहते हो? बोले मैं अयोध्या का कुत्ता हूं। अच्छा क्या चाहते हो? बोले मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूं, राजा राम से मिलना चाहता हूं। बोले चलो फिर अंदर। बोले अंदर नहीं जा सकता, मैं कुत्ता हूं ना। कुत्ते को मंदिर में, राज दरबार में, घर के अंदर प्रवेश वर्जित है शास्त्र के अनुसार। आजकल लोग माँ बाप का प्रवेश वर्जित कर देते हैं और कुत्ते का प्रवेश अंदर कर देते हैं। माँ बाप को पालना भारी हो गया है, कुत्ते को पालना आसान हो गया है। कुत्ते का पालन तो मिलजुल के करते हैं लोग। देहरादून का एक व्यक्ति हमें मिला, बहुत बड़ा व्यक्ति। वो कहता है प्रभु जी जब से हमारे घर में कुत्ता आया है ना शांति हो गई है। बोला अच्छा कैसे? सब घर की सेवा लगा दिया है, ये नहलाएगा, ये कपड़े पहनाएगा, ये घुमाने ले जाएगा, ये टॉयलेट करा के लाएगा, ये सुलाएगा, ये मालिश करेगा, ये मसाज करेगा, सब लगे रहते। बोले रात दिन सेवा में, इसलिए अब लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता किसी को। बोले सब रात दिन कुत्ते का ही सोचते हैं। अब मैं सोच रहा था मरते समय ये सब क्या बनेंगे, फिर अगला जन्म सबका कुत्तों का ही होने वाला है। ये अगर कृष्ण की सेवा करते तो कृष्ण की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन व्यक्ति कुत्तों को अंदर प्रवेश दे देता है। लक्ष्मण जी वापस आए, बोले कुत्ता तो ऐसा कह रहा है कि मेरा दरबार में प्रवेश वर्जित है। भगवान राम बोले आखिरकार अयोध्या का कुत्ता है भाई, शास्त्रज्ञ है। बोले फिर भी जाओ बुला के ले आओ। आदेश मिला तो अंदर आया। बोले कहो, दरबार लगा हुआ है, महाराज वशिष्ठ आदि गुरुजन भी बैठे हुए हैं। कुत्ता बोले महाराज मुझे न्याय चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले ये देखिए मेरे सर से खून बह रहा। बोले कैसे खून बह रहा है? बोले एक सन्यासी ने मेरे सर पे डंडा मारा। बोले डंडा क्यों मारा? बोले निर्दोष ऐसे ही मार दिया। अरे ऐसे ही कैसे मार दिया? बोले सन्यासी महाराज पंगत खा के निकल रहे थे और पंगत की मालपुआ की पंगत थी। पंगत का तो नशा ही अलग होता है, आदमी मुंह पर हाथ घुमाते हुए स्टाइल में चलता है। कुत्ता फुत्ता डंडा भंडा मिल जाए तो ठोकर मारेगा या डंडा मारेगा। पेट भरा हुआ था, चर्बी चढ़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ही मेरे को डंडा मार दिया। मैं साइड में बैठा था तो खून बह रहा है। इतनी देर में महाराज वशिष्ठ बोले, जो उनके गुरु हैं, राजन सन्यासी दंड का पात्र नहीं होता, लेकिन न्याय करना अति आवश्यक है। अब आप न्याय कीजिए। अब भगवान राम शांत हो गए। बोले क्या न्याय करें, भी दंड भी दे नहीं सकते और न्याय करना आवश्यक है, कैसे न्याय करें? सन्नाटा छा गया सभा में। कुत्ता बोला मैं कुछ बोलूं? इतनी देर में भगवान हाँ हाँ, अरे कुकुर तुम भी बोलो, तुम भी शास्त्रज्ञ हो, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, और तुम्हारी इच्छा का अगर न्याय मिल जाए तो तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। बताओ क्या किया जाए? बोले महाराज आप एक काम करो, इनको कालंजर मठ का महंत बना दो, इनको हाथी पर बिठाओ, एक हाथी भी भेंट करो, पूरी अयोध्या में मालाएं फूलों की पहना करके इनको सम्मान करो और इनको मठ का महंत बना दो। हाथी मतलब मर्सिडीज बेंज जैसी गिफ्ट दे दी गई हो उस समय की। वो भी कम पेट्रोल थोड़ी पीती है, हाथी भी कम थोड़ी खाता है, लेकिन सवारी भी शान की सवारी हो। बोले ये दंड समझ नहीं आया। बोले महाराज
ये बहुत बढ़िया दंड है। बोले फिर कैसे दंड है, बताओ तो सही। बोले महाराज मैं भी कालंजर मठ का पहले महंती था, और मैंने भगवान का जो चढ़ावे का पैसा आता था उसको मैंने अपने भोगों में लगा दिया, और मैंने भगवान की संपत्ति का भोग किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे ये जन्म कुत्ते का मिल गया। अगर ये भी महंत बन जाएंगे तो कल चल कर के ये भी कुत्ता ही बनेंगे, इसलिए इनको यही दंड दे दिया जाए। अब बताओ, भगवान राम ने ऐसा ही दंड दिया उनको, बड़ा ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ महंत की घोषणा किया। वो अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमें तो बड़ी चीज मिल गई। लेकिन वास्तव में वो वरदान था या दंड था? बोलो, सब नहीं बोलते। वरदान था या दंड था? दंड था। इसलिए जो भोग और ऐश्वर्य है ना, जो सुख संपत्ति है ना, ये सब दंड है, ये वरदान नहीं होता।